वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चे बेसिकली आज की जो क्लास है बेसिकली एरर डिटेक्शन की क्लास 6 है। ठीक है जी, एरर डिटेक्शन की क्लास 6 है, यानी कि हमने इससे पहले 5 क्लासेस को डील कर लिया है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हमने डील कर लिए थे हम उनसे ही आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई, तो ये जो क्लासेस कंडक्ट की जा रही है इस यूट्यूब चैनल पे बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगी हर एक एसएससी एग्जाम के। ठीक है ना, साथ ही साथ कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए भी ये क्लासेस बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगी। तो इन क्वेश्चंस को हमने किसी पिछली क्लास में कहीं ना कहीं डील कर लिया है। ठीक है जी, इससे आगे की आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस हमने बेसिकली डील कर लिए थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लासों में डील कहीं ना कहीं कर लिया है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इनको भी जरूर देखें। ठीक है बच्चे, चलिए जी, आप जो हमें डील करना है बेसिकली वो क्लासेस हमें यहाँ से करनी है। ठीक है जी, यहाँ से, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है जी, इससे आगे का क्वेश्चन हमको आज की क्लास में डील कर जी। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं मेरे भाई। आई वॉज एट लॉस, ठीक है जी, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बताइए मेरे भाई, इस सेंटेंस के अंदर आप कहाँ पे एरर को मार्क करना चाहेंगे? चलिए जी, बताइए। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो बच्चे यहाँ पे पहले में क्या, आई वॉज, कोई दिक्कत नहीं है। एट लॉस भैया गलत हुआ, एट आ लॉस कहना होगा, एट आ लॉस। ठीक है जी, एट आ लॉस होता है। ठीक है, तो बच्चे आप जो बेसिकली टिक करना चाहेंगे वो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट बच्चे क्या दे रखा है भाई? नेक्स्ट दे रखा है आपके लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए बेसिकली दे रखा है भाई, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस, ठीक है जी, बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स लिव इन मुंबई। तो बच्चे आपको पता है सम लिखा हुआ है, ठीक है जी, सम लिखा है, उसके बाद एक बेसिकली वर्ड लिखा है ऑफ, जिसे अपने आप में प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चे, ये अपने आप में प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी हम बात करते हैं ना इस ऑफ की, जैसे कि मैंने लिखा सम ऑफ द बॉयज, मैंने लिखा ईच ऑफ द गर्ल्स। बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा, तो बच्चे आपको बात पता चलेगी कि यहाँ पे जो ऑफ लिखा है ना, यहाँ पे जो ऑफ लिखा है बेसिकली, इस ऑफ के बाद बेसिकली प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है बच्चे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन बेसिकली इस ऑफ के बाद आता है। बच्चे यहाँ पे अगर आपने देखा तो ऑफ लिखा है, उसके बाद रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली आपको इससे प्लूरल बनाना होगा, तभी तो यहाँ पे ऐसे ही एस लगेगा, है ना, तभी तो यहाँ पे ऐसे ही एस लगेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से रखता तो यहाँ पे एस लगाने की जरूरत है मुझे, बट बच्चे मैं इसको नहीं कर सकता, इसमें मुझे करना हो, तो यहाँ पे मुझे एस लगाना होगा, मैग्नेट्स कहना होगा, क्योंकि ऑफ के बाद बेसिकली प्लूरल नाउन आता है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अपना सेकंड पे मार्क करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेस। चलिए जी, ये काफी अर्जेंट मैटर है, तो क्या इसके अंदर कोई भी डिले हो सकता है या हो सकता था? बताइए जी, बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे तो भैया कोई अर्जेंट मैटर है जिसके अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकता, तो बच्चे यहाँ पे नो डिलेस कहना सेंसिबल हो, आप थर्ड पे टिक करेंगे, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हैड एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल? बताइए, हैड एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल? बताइए, यहाँ पे जस्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या किसी ने तुमसे पहले कभी बताया, क्या किसी ने कभी तुम्हें पहले बताया कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो? या कभी पहले किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो? तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली आपने देखा तो ही प्रेजेंट है ये, ठीक है जी, यू आर बेसिकली क्या है जी, प्रेजेंट है, और आगे क्या दे रखा है, हैड दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे पास्ट की बात तो की नहीं जा रही है ना। हैड का यूज़ जब हम करते हैं जब हमें मोर पास्ट बनाना हो, यानी कि दो पास्ट के टेंस रखे जाएँ। ठीक है जी, तो एक पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, ठीक है जी, और एक पास्ट परफेक्ट बिल्कुल हो सकता है बच्चे। तो ये बेसिकली हमारा सीक्वेंस चलता है। तो कायदे से में समझो तो यहाँ पे हेड की जगह पे हैव आएगा। ठीक है जी,
हैड या हैज़ बेसिकली आएगा, समबडी लिखा है एनीबडी तो हैज़ का यूज़ किया। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए पार्ट में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, गो अप टू द बीच एंड वॉच द टूरिस्ट, यू कुड सो यू कुड वॉर्न देम बिफोर दे गॉट द वाटर। चलिए जी बताइए, बताइए मेरे भाई, गो अप द बीच एंड वॉच फॉर द टूरिस्ट सो यू कुड वॉर्न देम फॉर एनीवन बिफोर दे गेट द वाटर। चलिए जी, तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली दे गेट इनटू द वाटर कहना सेंसिबल हो, गेट इनटू द वाटर, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सवाल था वो कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन से पूछा गया था, ठीक है जी। तो बच्चे आप सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे, ठीक है जी, सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। संडे को एक लाइव क्लास होती है, संडे को एक लाइव क्लास होती है जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट रखने का काम करते हैं, उसे भी आप देखने का काम जरूर करें, ठीक है ना बच्चे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भाई कि हमारा A to Z बैच चल रहा है, ठीक है जी, हमारा A to Z बैच चल रहा है बेसिकली। अगर आप उस बैच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारा जो A to Z बैच है बेसिकली इसके अंदर भाई धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है 1 बाय 1। अभी नाउन की 1-2 वीडियो अपलोड हुई है, तो अगर आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे रखा है सी सेड अ नंबर ऑफ लाइस एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। बच्चे अ नंबर ऑफ लाई की जगह पे क्या कहना चाहिए था भाई, द नंबर ऑफ लाइस, ठीक है ना। लाइस, ठीक है जी, लाइस अपने आप में जी क्या हो गया, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल में ही आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखिए, ही एक्सप्लेन दैट द पिलर ऑफ द ट्रिबलिज्म that 100 rely on for the security would always counter any significant culture or the social change। चलिए जी बताइए, बच्चे बेसिकली आप भाई एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, बच्चे थर्ड में ही आप टिक करना चाहिए, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ वेरियर अमंग 1 and 2। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सा आ गया भाई, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो भाई आपको 2 प्रपोजिशन पढ़ाई जाती हैं, एक होती है बिटवीन, ठीक है जी, और एक होती है आपको अमंग। बच्चे क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, बिटवीन की बात करूँ तो 2 के लिए यूज़ होता है और ये बेसिकली मोर देन 2 के लिए होता है, ठीक है ना। ये बच्चे 2 के लिए, यहाँ पे 2 के लिए, तो बच्चे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 की बात करी जा रही है भाई, अमंग हटाओ बिटवीन लगाओ, अमंग हटाओ बिटवीन लगाओ, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives, such as financing and paying of our dream hybrid of the college tuition fees। तो बच्चे यहाँ पे आप ए फॉर एप्पल पे ही टिक करेंगे, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए जी, 1-2 सवाल और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है एज विद पीपल सम monkeys आर लेजी एंड लाइक दोज हु स्लीप ऑल द डे इन जू। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी, कुछ मंकीज लेजी होते हैं, लाइक दोज हु स्लिप ऑल द डे इनटू जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। तो बच्चे यहाँ पे हु रिलेट कर रहा है भाई, हु के लिए दोज लगाया गया और दोज रिलेट कर रहा है भाई मंकीज को। तो मंकीज अपने आप में क्या होते हैं जी, जानवर कैटेगरी से होते हैं, तो यहाँ पे सर विच का यूज करना चाहिए, विच विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आप सेकेंड पे मार्क करना चाहेंगे, ठीक है जी, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई, यहाँ तक के सवालों को हमने डील कर लिया है, ठीक है जी, यहाँ तक के सवालों को हमने डील कर लिया है। अब आगे की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर भी हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है जी बच्चे।
तो मेरे भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आपको ज़्यादातर कंपटीशन की ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, उसके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। बच्चे मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।